कहानी की शुरुआत में हमें मोमी से मिलाया जाता है, जो कि एक लड़की है और समय चल रहा होता है 1989 का। मोमी को बचपन से सेलिब्रिटी बनने का बहुत शौक था। उसे डांस करना अच्छा लगता था, लोगों की ताली और तारीफें सुनने का बहुत शौक था उसको, जो कि एक लड़कियों को होता है। और उसी टाइम से वो सपने देखने लगी थी कि बड़ी होकर वो सेलिब्रिटी बनेगी। बचपन में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ना, उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके चेहरे की वजह से उसका सपना ना टूट जाए, क्योंकि वो दिखने में अगली थी। मोमी की मोम जो थी ना, वो उसको हमेशा कहती थी कि ये सब छोड़ दो, इससे कुछ भी नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि कोरिया में शकल को सबसे ज़्यादा माना जाता है और अगर तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। आथू उसकी मोम उसके अच्छे के लिए कह रही थी। अब मोमी दिखने में अच्छी तो थी नहीं। सीन आ जाता है 1997 का, और यहाँ पर हम देखते मोमी को अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है ना, जब तो सारे स्टूडेंट सब इसको अगली अगली बोलकर चिढ़ा रहे होते, बुली कर रहे होते हैं। और फिर देखते देखते उसने ये सारी चीज़ें ना छोड़ दिया था, क्योंकि समझ गई थी कि अगर ये कहीं कुछ भी करती है तो इसको बुली होना पड़ेगा। और वो अब दूसरी लड़कियों को स्टेज पर डांस और वो सारी चीज़ें करते हुए देखती थी, जो ये खुद करना चाहती है। उसके चेहरे की वजह से उसके सपने जो थे पूरी तरह टूट चुके थे, और ऐसे ही साल गुजरते गए और अब साल आ गया था 2009 का, और मोमी अब 27 साल की हो चुकी है, लेकिन उसे अभी तक डांस करना पसंद है और लोगों को ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। उसका था कि मैं कुछ करूं तो लोग देखे, अटेंशन सी करती बेसिकली। और उसके बाद हम मोमी को आई मेकअप करते हुए देखते हैं। मेकअप हो जाने के बाद वो एक सुंदर सा मास्क अपने चेहरे पर लगाती है और अपने बालों पर विग पहनकर लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देती है, जिसमें वो बहुत ही अच्छा डांस कर रही होती है और लोगों को उससे बहुत सारे हर्ट्स भेज रहे होते हैं, मतलब लोगों को पसंद आ रही है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है, तब उसकी दोस्त, जिसका नाम सैंग होता है, उसे देख कर उसे पूछती है कि उसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है। अब उसे कौन बताए कि रात भर ये क्या करती है घर के अंदर बैठकर। ऑफिस में मोमी और उसकी दोस्त को ना एवरेज शकल की वजह से काफ़ी बुली उली किया जाता है। एवरेज क्या, इसको तो कोरिया में सब फिसड्डी मानते हैं, ऐसा मानते हैं, एलियन से भी गए गुजरे हैं ये लोग। अब मैं अब खुद नहीं बोल रहा, वहाँ पे मानते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। इसमें एक इरम नाम की लड़की भी काम किया करती है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो सबकी अटेंशन, नजरें, चाहत सब उसी पर अटकी रहती है और अपने सीनियर्स को ना कॉफ़ी देकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है, ताकि थोड़ा बहुत प्रमोशन हो जाए बिना घुटनों को घिसे हुए। मैं क्या बोल रहा हूँ। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ के सारे मेल्स वर्कर्स उसके मतलब ऐसे पीछे दीवाने अंधे हुए पड़े रहते हैं, सिवाय एक के। और तभी एंट्री होती है मोमी के सीनियर की, जिसका नाम पाक था। और वो बाकी लोगों से अलग था, क्योंकि वो हर इंसान को अच्छे से ट्रीट करता था। उसके लिए खूबसूरती ने इंसान का बिहेवियर मैटर करता है, और वो हैंडसम और अक्लमंद होने के साथ साथ सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देता था। और अपनी जो मोमी थी वो मिस्टर पाक को पसंद किया करती थी, लेकिन प्रॉब्लम बस यहाँ तक थी कि वो मैरिड है बेचारा, है ना। फिर भी मोमी उसे पाना चाहती है ना, चाहती है वो मेरा हो जाए, और हर वक्त उसी को घूरती रहती, देखती रहती थी, स्टॉक करती रहती थी। अब अगर हम पाक की बात कर ले तो अभी तो इसने बहुत अच्छा अपना चेहरा दिखाया, पर ये भी उन्हीं लोगों में से होता है, क्योंकि ये भी तो कोरिया से ही है ना। शकल मैटर करता है। अब ये अपने पिक्चर्स को एडिट करता है, अच्छा बनाता है, ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड करके वहाँ से थोड़ी लाइक्स वाइक्स ले सके, लोगों में मतलब थोड़ा वो बने। और मोमी इन सब चीज़ों से अनजान थी, इसको कुछ भी नहीं पता कि पाक ऐसा है। उसको तो लगता है कि पाक का नेचर अच्छा है, क्योंकि जिस लड़की को दुनिया धिक्कारती है ये जब से वो पैदा हुई है, अगर उसको एक लड़का अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो वो तो उसके लिए भाई गिरी जाएगी ना। ये इंटरनेट पर प्लास्टिक सर्जरी के बारे में देखने लग जाती है, जो कि हर एक एवरेज कोरियन देखता है 16 साल का होते ही। वो भी अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती थी। दूसरे सीन में हम फिर मोमी को मास्क लगाकर लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करती है ताकि वो लोगों का टेंशन ला सके। बेसिकली वो थोड़ी ना डर्टी चीज़ें कर सकती है, जो शायद आप लोगों ने ड्रामा कहीं और देखा होगा तो आपको खुल के नहीं बताया गया होगा। ये चीज़ मतलब वो ना सीड्यूस करती है लोगों को लाइव स्ट्रीम में। ओके, अब अगले दिन ऑफिस में मिस्टर पाक मोमी पर बहुत चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया होता है। मोमी वैसे तो पाक को सोशल मीडिया पर फॉलो करती नहीं है, लेकिन जब उसको पता चला ना कि पाक ने अपने ऐप्स की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाली है, तो वो उसको अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करने को कहती है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे भी वो फ़ोटो दिखा दो। अगले सीन में वो सारे ही लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, जैसे कि कोरियन को ऑफिस के लोग जाया करते हैं। तभी उन्हीं में एक एम्प्लॉई पाक को मास गर्ल का फोटो दिखाता है। वो बोलता है कि इस ऐप पर ये लड़की सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी पॉपुलर भी है। मोमी तो यहाँ
थोड़ा ना शौक होती है सुनकर कि इन लोगों को कैसे पता चल गया मेरे बारे में, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसको ऑफिस के लोग भी इसकी लाइव स्ट्रीम देखा करते, क्योंकि भाई वो तो यहाँ पर कुछ अलग ही तरह का तांडव करती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मास गर्ल आखिरकार है कौन। मम्मी की फ्रेंड तो उसे ठरकी एम्प्लॉय पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि ये आदमी कितना बेशरम है, कैसी गंदी गंदी वीडियोस देखता रहता है। अब ये बात सुनकर मम्मी को लग जाता बुरा, क्योंकि इसकी फ्रेंड ने उसको बोला गंदी वीडियो देखता है, तो मम्मी को लगा कि क्या मैं गंदी वीडियोस बनाती हूँ। तो ये उसको बताती है अपनी फ्रेंड को ना कि अरे वो वीडियो गंदी नहीं होती, अच्छी होती है, ये होती है, वो तो मतलब अपनी तरह का अपने आप को तसल्ली दे रही होती है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, है ना। ओके, तो वो यहाँ से मूवी मिस्टर पार्क को टैक्सी में जाता हुआ देखती है, तो उनसे पूछते हैं क्या मैं आपके साथ टैक्सी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी एरिया में रहती हूँ जहाँ पर आप रहते हो। कुछ देर आगे जाने के बाद टैक्सी में मिस्टर पार्क को उनकी वाइफ का कॉल आ जाता है। जब उसकी वाइफ से पूछते हैं कि क्या उसके साथ कोई और भी है, तो पार्क अपनी वाइफ से झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अकेला ही आ रहा हूँ। मोमी टैक्सी से उतरने के बाद मतलब यही सोचे जा रही होती है कि अगर पार्क ने अपनी वाइफ से झूठ क्यों बोला। अभी ये लड़कियों को मुझे बहुत घूमती है ये बातें। वाह, मनी मनी से ये लगने लग जाता है ना कि शायद पार्क मुझे पसंद करता है और उसने इसलिए अपनी वाइफ से झूठ बोल दिया कि मैं अकेले आ रहा हूँ ना, और खूब हंसती है पागलों की तरह। और फिर वो लाइव स्ट्रीम शुरू करती है अपना रोज का काम, और अपने ऑडियंस को ये बात जाके बता रही होती है कि वो जिसको पसंद करती है ना आज उसके साथ आई, लेकिन फिर भी उसने अपनी वाइफ को ऐसे 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 बोला कि अकेले हूँ मैं, बाकी सारी बातें। इसका मतलब क्या हो सकता है? अगले दिन ऑफिस में मोमी और सैंग सोशल मीडिया में अपने बॉस की तस्वीर देख रहे होते हैं। तभी इनका बॉस इरम को डांट लगा रहा होता है क्योंकि उसने कुछ काम में गलती कर दी थी, वही खूबसूरत वाली लड़की जो सबको है ना। अब शाम के समय जब सब घर जाते हैं ना, तो मोमी इरम से जाकर कहती है कि तुम अब सेट मत होना। वो क्या कह रहा था, हमारा बॉस वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है ना, कोई बात नहीं, इसलिए तुम बुरा बुरा मत माना करो उसकी बातों का। उसके बाद जब मम्मी फिर घर जाने लगती है तो याद आता है कि अपना आईडी तो ऊपर ही छोड़कर आ गई है, इसलिए वो ऑफिस में वापस आईडी लेने आती है। तो वो अपने बॉस को देखती है जिसका एरम के साथ अफेयर चल रहा है। ओ भाई बहुत बढ़िया। और वो दोनों वहाँ पर धूम धड़ाका मचा रहे थे रात को, मतलब ऑफिस के बाद ये फुल एक्स्ट्रा टाइम क्या बोलते हैं उसको, पार्ट टाइम चल रहा होता है। इसके बॉस ने एरम को सुबह इसलिए डांटा था ताकि यहाँ के ऑफिस के लोगों को शक ना हो कि इनके बीच में ऐसा कुछ गुलू गुलू सा माहौल बना हुआ है। यह देख कर तो मम्मी का दिल ही टूट जाता है और वो रोने लगती है। घर आकर वो बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है कि मैं जिससे प्यार करती थी, मेरा जो क्रश था, उसने ऐसा किया। जिसके बाद तो फिर लाइव स्ट्रीम शुरू करती है, लेकिन वो अपने होश में नहीं थी और वो लाइव स्ट्रीम के दौरान में सारे कपड़े उतार देती है ना। फिर जब सुबह उसको होश आता है तो वो देखती है कि उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया होता है कि भाई तुम न्यूडिटी फैला रहे हो कहीं पे जाकर, तो यही होगा। और वहाँ बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या करे। सोचती है कि ये सब कुछ एरम की वजह से हुआ है, तो वो उसे बदला लेने का प्लान बनाती है कि ऑफिस में सबको बता देगी कि उसका अफेयर बॉस के साथ यानी पार्क के साथ चल रहा है। अब वो अपने दोस्तों से मिलती है जो इसी ऑफिस के दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते थे, और उनसे कहती है ना कि मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। फिर चुप हो जाती है, फिर पीछे पड़ जाती है, क्या क्या बताओ बताओ, हमें भी बताओ। तो फिर इसलिए मोमी अपने बॉस के अफेयर के बारे में सभी लोगों को बता देती है, और ये बात आग से भी तेज फैलती है भाई पूरे ऑफिस में। सब लोग ऑफिस में बस पार्क और एरम के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और बस हो गया इनका। कुछ लोग का कहना होता है कि एरम प्रेग्नेंट भी हो गई है, पार्क ने निपटा दिया उसको दूसरे तरीके से। और एक रात को मोमी पार्क को ऑफिस के बाहर नशे की हालत में देखती है, फिर उसको संभालती है, टैक्सी लेकर होटल में लेकर आती है, क्योंकि मिस्टर पार्क ने इतना नशा कर लिया था कि उसके अपने घर का एड्रेस तक नहीं बताया जा रहा था। और मिस्टर पार्क इसको गले वाले लगाने लग जाता है नशे में। मोमी को ये अच्छा मौका मिल गया होता है क्योंकि भाई मिस्टर पार्क से प्यार करती है यार। उसके बाद तो भाई पता ही है उसके बाद क्या हुआ, ये निपटा दिया, कांड हुआ, बहुत धूम धड़ाका मचा इन लोगों ने यहाँ पे। और अगली सुबह जब मिस्टर पार्क की नींद खुलती है तो वो चुपचाप वहां से खिसक लेता है। और जब अगले दिन ये ऑफिस आती है तो उसके फ्रेंड बताती है कि मिस्टर पार्क अब नौकरी छोड़कर जा चुके हैं और एरम को भी ट्रांसफर कर दिया गया किसी और डिपार्टमेंट में। एक सेकंड, मुझे लगता है दोनों किसी और में चले गए, वहां भी गंदगी फैलाने। खैर मोमी को यह सुनकर थोड़ा अफसोस लगता है। उसे लगता है कि उसी की वजह से पार्क ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि इसने रात को और उसके बाद जैसी मोमी अपना काम करने लगती है तभी उसे एक मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि मास गर्ल को जानता हूँ मैं। और ये डर जाती है, कौन है भाई, ये मुझे कैसे जानता है। और वहां से चली जाती है, बाथरूम में जाकर रोने लगती है। और उसके बाद वो घर के लिए निकलती है। मिस्टर पार्क को मैसेज करती है कि मुझे आपसे मिलना है। और तभी एक आदमी उसे पीछे से टच करता है और मम्मी उसे आदमी से पूछती है कि उसने उसे टच क्यों किया। वो आदमी इनकार करने लग जाता है, मैंने नहीं किया। तो मम्मी उसे कहती है कि तुमने मेरा
बम टच किया है। और वो आदमी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिस बात पर उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। और मोमी उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है, उस आदमी को खिलाफ रिपोर्ट तक लिखवा देती है। वो आदमी बेइज्जती करने लग जाता है इसकी कि आखिर आखिर मैं शकल देखी तूने अपनी, तेरे को टच करूंगा, मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देता है गंदे तरीके से उसकी। कि अगर इनका कहना होता ना इन हराम के पिल्लों का कि जिसकी शकल अच्छी होती है ना हम उसी को खाली गलत तरीके से टच कर सकते हैं। अब ये सुनकर ना मोमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पुलिस स्टेशन में चिल्लाती है, उस आदमी को पीटने लगती है और चिल्ला कर पूछने लगती है कि तूने मुझे वो ईमेल भेजा होगा। इसके बाद मोमी पुलिस को बताती है कि इसी ने मुझे वो मेल भेजा था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो फिर उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर दो भाई, क्योंकि तुम दोनों नौकरी करते हो वरना बाद में तुम दोनों को ना प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं पे काम भी नहीं मिलेगा। पुलिस वाले मोमी से कहता है कि भूलो मत कि तुमने अभी अभी पुलिस स्टेशन में एक आदमी को पीटा है, तो केस तो तुम पे बनेगा। और अब ये सुनकर मोमी इस केस को जाने देती है। फिर वो घर आती है और अपने अकाउंट को चेक करती है तो सस्पेंड था ना, तो वो अब इसको लेकर काफ़ी सैड हो जाती है फिर से। पर उसी का एक यूज़र जो कि ऑनलाइन था, इसका नाम प्रिंस होता है और ये मास गर्ल को मैसेज करके कहता है कि उसे बहुत दुख है कि उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। पर वो हिम्मत ना हारे, फिर मोमी उसे मैसेज के थ्रू बातें करने लग जाती है। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि जो प्रिंस नाम का लड़का मैसेज कर रहा है ये इसके ऑफिस का ही है और इसका नाम मिस्टर वो होता है। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। ओके, तो अब इसके बाद क्या हुआ उसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आई नो बहुत सारे लोगों ने ड्रामा देखा होगा और नहीं, जिसने नहीं देखा वो देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके सारे एपिसोड्स एक एक करके रेगुलरली आएंगे। तो मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।